ये बुद्ध की धरती है और बुद्ध की धरती में जहाँ पीस है वही प्रॉस्पेरिटी है। अमन चैन रहेगा, हम लोग मिल करके रहेंगे। हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित हो, अल्पसंख्यक भाई हो, सब लोगों को मिलकर के साथ रहना है और बिहार को बेहतर बनाना है, एकजुट बनाना है। इसलिए हम सब लोग आपके बीच में आए हैं और ये लोग चाहता है हम लोगों को डराना, लेकिन जब लालू जी नहीं डरे, जब लालू जी नहीं झुके, आपके बड़े बड़े नेता मोदी जी के सामने झुक जा रहा है, नाक रगड़ रहा है, तो जब लालू जी नहीं झुके तो लालू जी का लड़का भी झुकेगा। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आरजेडी को माय बाप की पार्टी बता रहे हैं। तेजस्वी यादव सभी जातियों को साधने की तैयारी में दिख रहे हैं। वो राजद को A to Z की भी पार्टी कहते हैं। तेजस्वी यादव की यह कोशिश पिता लालू यादव के समय की बनी मुस्लिम यादव समीकरण से राजद को आजाद कराने जैसी प्रतीत हो रही है। नमस्कार, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का कोचगांव कन्वर्सेशन में। अगर आपने अभी तक कोचगांव कन्वर्सेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कोचगांव कन्वर्सेशन की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। MY समीकरण 1990 के बाद से लगभग 30 सालों से राजद की पहचान बन गई है। अचानक तेजस्वी यादव को उस पहचान को छोड़कर A to Z की पार्टी बनाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? तेजस्वी यादव के शब्दों में कहे तो माई बाप की पार्टी, जहां माई से तात्पर्य है मुस्लिम यादव और वहीं बाप का अर्थ है B से बहुजन, एक ए से अगड़ा, एक ए से आधी आबादी यानी कि महिलाएं और P से पुअर यानी गरीब की पार्टी। दरअसल तेजस्वी यादव के इस नए नारे का मतलब केवल सभी जातियों की नजरों में ही नहीं बल्कि उन जातियों के वोट बैंक पर भी है। अभी तक राजद 17% मुस्लिम और 14% यादव के वोटों पर ही निर्भर रहते आ रही थी, पर ताजा हुई जनगणना के बाद जो बाकी के बचे 69% वोट बचते हैं, उनको भी अब साधने की तैयारी दिख रही है। बिहार में राजद, भाजपा, कांग्रेस, जदयू, सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल के अलावा कई ऐसे छोटे दल हैं जो कि एक एक जाति का प्रतिनिधित्व और राजनीति करते हैं। और वैसे दल के रूप में रामविलास पासवान की लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो, जीतन राम मांझी की हम और मुकेश सहनी की वीआईपी दल प्रमुख है। इस पूरे जाति की राजनीतिक समीकरण में सवर्ण यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ ऐसी जातियां हैं जिसका कि कोई दल से सीधा नेतृत्व नहीं है और इसकी भी संख्या 15% से अधिक है। हालांकि इनका वोट सीधे बीजेपी को जाता रहा है। पिछले साल जारी किए गए जातिगत सर्वे के मुताबिक बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी करीब 36% है, जबकि पिछड़ा वर्ग 27%, अनुसूचित जाति 19% और अनारक्षित यानी सवर्ण जातियां भी करीब 15% है। इन्हीं आंकड़ों के मुताबिक राज्य में मुस्लिम आबादी भी 17% और यादव आबादी करीब 14% है। इसके बावजूद आरजेडी के MY समीकरण में दोनों की हैसियत बराबर नहीं रही है। इसको समझने के लिए हम राजद के पिछले लोकसभा चुनाव में हुए टिकट बंटवारे को देख सकते हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव में बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से केवल 19 सीट पर ही अपनी कैंडिडेट राजद ने उतारे थे, जिसमें से 8 सीटों पर यादवों और 5 सीटों पर मुसलमानों को टिकट दिया था। वोट शेयरिंग ज्यादा होने के बावजूद मुसलमानों को हमेशा कम ही सीट दी जाती रही है। लगभग 10 से 12 राजनीतिक दल के बीच, जिनका की एजेंडा भी कहीं ना कहीं किसी जाति और मजहब को लेकर ही है, ऐसे में केवल MY के भरोसे जीत हासिल करना बहुत ही आसान नहीं नजर आता है। हालांकि तेजस्वी यादव भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वो राजद के ऊपर से MY का यह दाग मिटा दें।
एक समय था जब लालू यादव ने भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था, जो कि सीधा सवर्ण जातियों पर निशाना था, जिसके लिए तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी है। तेजस्वी यादव पिछले कुछ साल से राजद को A to Z की पार्टी बनाने में जुटे हुए हैं। साथ ही साथ तेजस्वी यादव यह भी ध्यान रख रहे हैं कि उनकी भाषा संयमित और मर्यादित रहे, जिसका कि एक उदाहरण सभी ने विश्वास मत के दौरान विधानसभा में उनके 40 मिनट के भाषण के दौरान देखा होगा। क्या तेजस्वी यादव राजद को MY समीकरण से आगे बढ़ाकर सचमुच इसे A to Z की पार्टी बनाने में सफल होते हैं या नहीं? आपका इस पूरे विषय पर क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।